हम दिल दे चुके सनम. You must be remembering this iconic romantic flick, the Hindi movie that shook the hearts, that hit the hearts, that played magic with all types of audiences, not only in India but also abroad. Sanjay Leela Bansali's directorial venture is still active and fresh in the hearts of the moviegoers. The movie was simply a magic. Sorry guys. आप लोगों को पता ही होगा फिर इस मूवी में सलमान खान ने ऐश्वर्या राय के साथ पिवटल रोल किया था. The movie was brilliant. The music was awesome, soothing. दरबार साहब ने इसको म्यूजिक को कंपोज किया था. लिरिक्स वर फैबुलस, स्टोरी लाइन impressive. Ajay Devgan too played a very gripping role in this movie. तो इस मूवी ने सलमान और ऐश्वर्या आप सब जानते हैं कि उनका रिलेशनशिप डेवलप हुआ इसमें. Both fell in love with each other. The movie was released in 1999. So there Salman and Aishwarya's romance emerged in 1999. From that year onward, it ended up in year 2002. तो हम सब जानते हैं कि सलमान खान जो है वो was madly in love with the beauty queen ऐश्वर्या राय. तो उसमें आप लोगों को भी काफ़ी हद तक पता होगा कि ये ब्रेकअप जब हुआ तो उसमें कुछ एलिगेशंस भी लगे ऐश्वर्या राय की तरफ से भी, और कुछ वैसे मीडिया में काफ़ी बातें हुई. तो ऐश्वर्या ने रिपोर्टेडली, इट्स नॉट माय ओपिनियन, रिपोर्टेडली अकॉर्डिंग टू मीडिया, ऐश्वर्या ने कुछ ये कहा कि सलमान खान का कुछ अब्यूजिव बिहेवियर और उनके इनसिक्योरिटी की वजह से वो सलमान खान से डिस्टेंस पे आ गई, जो आए फाइनली ब्रेकअप पे बात गई. इवन सम मीडिया आउटलेट्स रिपोर्टेड दैट Salman even went to Aishwarya's home and tried to jump off and shouted over there some media allegations. These are not my opinion. So उन्होंने ऐश्वर्या के अकॉर्डिंगली उन्होंने banged on the doors and screaming out there. तो इस तरह कुछ बिहेवियर थे जिससे वो अकॉर्डिंग टू द एक्ट्रेस शी गॉट फ्राइटन्ड. तो ये सब बातें जो हैं वो डेट लेड टू ब्रेकअप. तो इस तरह की कुछ बातें दूसरी एक्ट्रेसेस जिनके साथ सलमान खान के लिंकअप्स रहे हैं उनकी तरफ से भी ये बातें सुनने को मिली, उनके अब्यूजिव और अल्कोहलिक बिहेवियर की वजह से. तो द सेम वाज द केस विद ऐश्वर्या राय. तो सलमान के बाद जैसे आपको सबको पता है कि ऐश्वर्या का जो लव अफेयर है वो विवेक ओबराय से भी हुआ. तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स विवेक एंड ऐश्वर्या स्टार्टेड फॉलिंग इन लव इन ईयर 2002. तो उससे ऑनवर्ड जिनका लव चला. तो you are much aware of the controversial press conference delivered by Vivek Oberoi in 2003, जिसमें उन्होंने मीडिया को बताया कि सलमान ने कैसे उनको थ्रेटन किया है. तो वो
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सलमान रिपोर्टली वाज इन अटर एंगर एंड सम sources say that Salman was asked by some people to stay calm और आप अपनी लड़ाई खामोशी से लड़ें। और सलमान ने इस बात को अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सलमान ने इस बात को श्योर किया कि विवेक ओबराय का जो करियर है वो अब बॉलीवुड में ख़त्म हो जाए। इवन विवेक ने भी बाद में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बात की भी है कि सलमान वाज बिहाइंड द क्लोजर ऑफ हिज बॉलीवुड करियर। तो कुछ हमने एक आध शो में भी अवार्ड शो में भी देखा जिसमें विवेक ओबराय ने फिर काफ़ी सालों बाद स्टेज के ऊपर सलमान से माफ़ी भी मांगी। तो बात करते हैं विवेक और ऐश्वर्या के ब्रेकअप की। 2002 में इनका स्टार्ट हुआ लव अफेयर और ये जो 2004 की एक मूवी आई थी क्यों हो गया ना, स्टारिंग अमिताभ बच्चन, विवेक ओबराय एंड ऐश्वर्या राय इन लीडिंग रोल्स। उस मूवी में ये इनका अफेयर मोर स्ट्रेंथन्ड हुआ। लेकिन इस मूवी के बाद थोड़े अरसे बाद जो है वो ऐश्वर्या और विवेक का जो ब्रेकअप हुआ, कुछ रिपोर्ट्स कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ मिली जुली रिपोर्ट्स बाद में आई मीडिया में। तो कहने का मकसद ये है कि ये सलमान खान के ऐश्वर्या के साथ जो है कि अक्सर बातें होती हैं, अवार्ड शो में भी अक्सर देखा जाता है। तो इनका जो अफेयर चला वो जैसे मैंने आपको बताया, तो लेकिन इस तरह की चीज़ें जो ब्रेकअप की जो मैं असल में मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि इनका जो ब्रेकअप है मोस्ट सारे जो व्यूवर्स हैं उनको इतना पता भी है, कुछ को नहीं पता। तो अभी तो रिपोर्ट्स हैं, जो सोर्सेज हैं, जो वही यही बताते हैं कि जो सलमान खान का जो अब्यूजिव और अल्कोहलिक बिहेवियर जो है दैट लेड टू ब्रेकअप बिटवीन द टू। तो विवेक के बाद ऐश्वर्या का जो अफेयर आप जानते हैं कि वो अभिषेक बच्चन के साथ हुआ, वो ऑन द सेट्स ऑफ डिफरेंट मूवीज़। एक वो ढाई अक्षर प्रेम के भी आई थी मूवी, उससे स्टार्ट हुआ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। और इस तरह फिर उनके जो है वो शादी तक गई ये बात। तो नाउ दे आर हैप्पीली मैरिड। तो सलमान के बिहेवियर के मतलब अक्सर ये बातें सुनी जाती हैं कि कुछ थोड़ा सा उनका बिहेव पास्ट में काफ़ी जानदार रहा है। लेकिन अब आपने देखा होगा कि for last few years he has totally changed. He is now a changed man. He tries to be calm. You may say the age factor or some tragedies he witnessed in his life, like his affairs which ended up in breakups, like with Aishwarya Rai, his previous affairs with Sangeeta Bijlani and others, and then with Katrina Kaif. So I think so कि इन सब बात जो है चीज़ों ने सलमान की लाइफ के ऊपर काफ़ी असर किया। और कुछ एज फैक्टर भी है जिसमें इंसान जो है वो काम हो जाता है, कंफर्ट लेवल में रहना चाहता है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस लाने की मज़ीद मैं लेके आऊँगा आपके लिए, कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ स्पाइसेस फील्ड रिव्यूज़, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स और कुछ स्कैंडल्स और कुछ गॉसिप्स। अब मिले जुले रुझानात के ऊपर बात होगी। तो
अब जैसी हमारी वीडियोस आती हैं उसमें अपने आप अपनी राय अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शंस। तो अगर आप कुछ बात करना चाहें अगर आप हमसे, तो हमारा ईमेल एड्रेस भी मेंशन है, हमारे सोशल पेजेस भी हैं। यू मे कॉन्टेक्ट अस विद सोशल प्लेटफॉर्म्स एंड थ्रू ईमेल। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड टिल देन बाय बाय।